जय जय श्री हितरिवन। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल की जो व्यस्त दिनचर्या होती है ज्यादातर लोगों की, और घर के गृहस्थी के भी काम होते हैं, तो उस दौरान हम अपनी भक्ति के लिए समय कैसे निकालें। कई लोगों के प्रश्न भी आते हैं इस तरीके के, और अभी हाल ही में सतगुरुदेव भगवान की सत्संग में भी किसी साधक ने पूछा यह प्रश्न कि अपनी दिनचर्या, जो हमारी व्यस्त दिनचर्या चलती है, उसके बीच हम प्रभु के लिए समय कैसे निकालें, हम कैसे नाम जप करें, अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान ने बहुत ही अच्छा इस प्रश्न का उत्तर दिया। पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि आजकल की व्यस्त दिनचर्या में भी हम प्रभु के लिए बहुत ज्यादा समय निकाल सकते हैं। कैसे? अब आप एक उदाहरण के तरीके से समझिए। हमारे पास कितना समय होता है रोज का? 24 घंटे। तो 24 घंटे में पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमने, मान लीजिए अगर कोई बाहर काम करने वाला है, तो 12 घंटे मान लीजिए काम के हमने निकाल दिए, ठीक है। 24 में से 12 हमने माइनस कर दिए, 12 हमने अपने काम के लिए निकाल दिए। उसमें से मान लीजिए 6 से 7 घंटे हमने सोने के लिए अपने, मान लीजिए अपने आराम के लिए, सोने के लिए, ठीक है। क्योंकि वैसे तो सदगुरुदेव भगवान 5 से 6 घंटे ही बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 घंटे तक चल जाता है। अगर हम गृहस्थ में हैं और हम जॉब कर रहे हैं बाहर, तो वो चल जाता है। तो मैक्सिमम 7, तो 12 घंटे मान लीजिए हमारा काम के निकाल लेते हैं हम। अगर हम बाहर काम करते हैं, जॉब वाला कोई बंदा है, तो 12 घंटे काम के मान लीजिए। उसमें से 7 घंटे हम अपना नींद के मान लेते हैं। 7 घंटे का हमारा नींद हो गई। उसके बाद हम मान लेते हैं 2 घंटा हम अपने खाने पीने के मान लेते हैं। सारा जितना भी टाइम होता है, तो 2 घंटे मान लीजिए खाने पीने का सबको लगाकर। तो 12 7 19, 19 और 2 घंटे खाने के, 21। 21 हो गया। और 1 घंटा मान लीजिए मनोरंजन का लगा लीजिए। अब हमने मतलब घर में अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर ली, या फिर कोई भी हंसी मजाक कर ली, या कोई भी मतलब बच्चों के साथ ऐसा खेल वगैरह, गेम वगैरह खेल लिया, या मनोरंजन मतलब। तो 1 घंटा मनोरंजन का मान लीजिए, कितने हो गए? 22 घंटे। अभी भी हमारे पास कितने? 2 घंटे बचते हैं। तो 2 घंटे भी अगर हम ईमानदारी से प्रभु के लिए निकालते हैं, उनका नाम जप के लिए, उनका भजन के लिए, और अपने शास्त्रों का स्वाध्याय स्वाध्याय करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, तो 2 घंटे भी हमारे लिए बहुत होते हैं। एक व्यस्त दिनचर्या में एक साधक के लिए 2 घंटे भी भजन करना बहुत भजन होता है वो। क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी प्रभु के लिए 2 घंटे निकाल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो चाहे आप वो 2 घंटे लगातार आप एक साथ बैठ के आप अपना स्वाध्याय और नाम जप भजन कर लीजिए, चाहे आप उसको डिवाइड कर लीजिए। या आप सुबह 1 घंटे और रात में 1 घंटे, या फिर आप पूरे दिनचर्या में अपनी पूरे 24 घंटे में आधा आधा घंटा आप 4 जगह आप कर लीजिए, तब भी आपके 2 घंटे हो गए, ठीक है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, 2 घंटे भी नहीं है अगर आपके पास, तो पूरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं अगर किसी के पास इतना भी समय नहीं है, तो मात्र 24 मिनट भजन कर लो, नाम जप कर लो, वही प्रभु को बहुत प्रिय है। बस आप ये समझिए। तो ये हो गई आपका, जैसे आप जॉब करते हैं या आप गृहस्थ में हैं। और अब बात कर लेते हैं, जैसे अब हम गृहस्थ में, घर में हमारे काम होते हैं, लेडीजों को बहुत काम होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है और खाना बनाना होता है, और भी गृहस्थी के जितने काम होते हैं सारे करने होते हैं। तो उस बीच में कई हमारी सखियां कहती हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं होता है नाम जप करने के लिए, भजन करने के लिए। तो पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि यदि हम, हमारे पास गृहस्थ में, हम घर में हैं, अगर लेडीज हैं, माता बहनों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम भजन कर सकें अपनी गृहस्थी को देखते हुए, तो वो ऐसा कर सकती हैं। आप मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, तो हमें नाम जप सिर्फ हमें अपने मुंह से करना है ना। अरे खाना बना रहे हैं तो हम अपना अंदर ही अंदर गुनगुना सकते हैं। हम उपांशु उपांशु नाम जप कर सकते हैं। हम अपना मुंह ना खोलें, और उपांशु। अब जैसे मैंने अभी बोला राधा राधा राधा, तो मेरे होंठ नहीं हिले बिल्कुल भी, लेकिन मेरा अंदर नाम जप चल रहा है, उसे उपांशु कहते हैं। मेरी जीभ चल रही थी, लेकिन मेरे होंठ बंद थे। तो इसलिए क्या होगा, हम अपना खाना बनाते समय हम अपना उपांशु जप करें, और जिससे कि क्या होगा, हमारा मतलब भोजन भी हमारा शुद्धता पूर्वक बनेगा, हमारा कोई भी मुंह का छींट वगैरह भी नहीं जाएगा हमारे भोजन बनाते समय, और हमारा भजन भी चल रहा है। अब आप मान लीजिए आप कपड़े धो रहे हैं, तो कपड़े तो हम अपने हाथों से धो रहे हैं ना।
अब तो मशीन से भी धोते हैं कई लोग, तो मशीन से धो रहे हैं ना, तो उसमें हमारा मुँह से तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, तो हम अपनी मुँह से, अपनी जिह्वा से नाम जप तो कर सकते हैं, राधा, राधा, राधा। हल्के-हल्के अपने गुनगुना तो सकते हैं, ठीक है? अब हम अब यदि छोटा बच्चा है घर में और छोटे बच्चे के लिए हम अब नहला रहे हैं उसको, उसकी सफाई कर रहे हैं, उसके कपड़े बदल रहे हैं या कोई भी हम उसका कोई भी काम कर रहे हैं, तब भी हम अपने हाथों से कर रहे हैं ना काम। हम अपने ज़ुबान से, अब अपनी जिह्वा से तो हम श्री राधा रानी का अपना नाम जप ही सकते हैं ना, जो नाम आपको प्रिय हो। कोई भी हम काम कर रहे हैं, राधा, 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 झाड़ू लगा रहे हैं तो राधा, 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 पोछा लगा रहे हैं, राधा, राधा, बर्तन धो रहे हैं, राधा, राधा, राधा। तो ये सब आपके भजन में ही जुड़ेगा। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, कोई भी कार्य करते समय आप नाम जप कर सकते हो, किसी भी कार्य के समय। बस आपको क्या है, आपको जब हम शौच आदि जाते हैं या टॉयलेट वगैरह जाते हैं या हम पॉटी वगैरह जाते हैं, तो बस उस समय हमें अपनी जिह्वा से नहीं लेना है नाम, उसमें हमें अपना उपांशु ही लेना चाहिए। यदि हम टॉयलेट वगैरह में बैठे हैं तो उपांशु करना चाहिए, हमें अपनी होंठ नहीं खोलना चाहिए। उपांशु आप कर सकते हो, मन-मन में कर सकते हो, बल्कि मन ही मन में करना चाहिए। बाकी हर स्थिति में सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, नाम जप हर स्थिति में ही करना चाहिए। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता नाम जप के लिए, इतने हम बिज़ी रहते हैं घर के कामों में, बाहर के कामों में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम निकालना चाहें समय तो प्रभु के लिए हम ज़्यादा नहीं तो 24 मिनट निकाल सकते हैं। और हम यदि घर में काम-काज कर रहे हैं तो हम हर काम के साथ अपना राधा नाम चला सकते हैं, तो वही हमारा भजन होगा। कितने ऐसे गृहस्थ हुए हैं, कितने ऐसे गृहस्थ माताएँ, बहनें हुई हैं जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति की है गृहस्थ में रहने के बावजूद भी। गोपियाँ गृहस्थ में ही थीं, लेकिन उन्होंने प्रभु की प्राप्ति उनको हो गई। क्योंकि वो सारे काम गृहस्थ के करती थी, लेकिन उनका मन, उनका दिल, दिमाग सारा श्री कृष्ण में लगा रहता था। बस उन्हीं का नाम जप करती थीं, तो उनको भी तो भगवत प्राप्ति हुई। तो इसीलिए हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम सारा तो गोपियों को भी प्रभु की प्राप्ति हुई। वो गृहस्थ में रहते हुए भी प्रभु में उनका चित्त लगा रहता था। हमेशा प्रभु का नाम जप करती रहती थीं गोपियाँ। तो वही चीज़ है, जो लोग कहते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, समय नहीं मिलता है, तो ये चीज़ गलत है। समय सबके पास होता है और अगर हम निकालना चाहें प्रभु के लिए कुछ स्पेशल अलग से भी टाइम निकालना चाहें ना, तो हम 1-2 घंटे आराम से हम निकाल सकते हैं प्रभु के लिए, अगर निकाला जाए तो। वरना बहाने करने के लिए तो बहुत सारे बहाने हैं। और बाकी मैं बस यही कहूँगी कि अपने 24 घंटे में से कुछ समय ज़रूर निकालिए प्रभु के लिए, उनके नाम जप के लिए, जो एक अलग समय हो। आधा घंटा आप ज़रूर निकालिए, जो आप आसन पे बैठ के आराम से आप नाम जप कर सको। बाकी आप कोई भी काम कर रहे हो तो राधा, राधा, राधा जपो। यदि आप घर में हो, कोई भी काम कर रहे हो और यदि बाहर आप ऑफ़िस में या बाहर जॉब वगैरह करते हैं, तो एक नाम जप काउंटर ले लीजिए। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जब आप फ्री हो काम से तो बीच में चाहे 1-2 बारी कह दो राधा राधा, फिर अपना काम में लग गए, फिर जब समय मिला हमें राधा राधा, तो हम काउंटर से भी अपना नाम जप कर सकते हैं। तो इस अधम को जो जानकारी थी पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्संग को सुनकर, उनके प्रवचनों को सुनकर, तो वही मैंने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। बाकी वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और आप सब लोग खूब नाम जप कीजिएगा। श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और श्री जी की कृपा आप पर खूब बरसती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री हरिवंश।